टून्स। सड़कें सुनसान पड़ी थी, दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी गली के मोड़ से एक औरत दिखाई दी। वो काली साड़ी पहने हुए थी। उसके लंबे बाल हवा में बिखर रहे थे। उसके कदम धीमे थे लेकिन ठहरे हुए, जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि उसे कहां जाना है। उसके दाहिने हाथ में एक ताजा नींबू था, चमकीला पीला। मगर अजीब बात यह थी कि नींबू पर काला रंग की हल्की हल्की बूंदें जमी हुई थी। वो शहर के चौराहे की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती, सड़क किनारे बैठे कुत्ते अचानक सिसकने लगते। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के भी सरसराने लगती। पास के मंदिर की घंटी अपने आप एक बार बज उठी। चौराहे पर पहुंचकर वो औरत बीच सड़क में रुक गई। उसने धीरे से नींबू को जमीन पर रखा, अपनी साड़ी के पल्लू से कुछ निकाला। वो काला धागा था। उसने एक लाल गोला घेरा खींचा, नींबू चाकू से काटा, चारों ओर मोमबत्ती जलाई। फिर वो कुछ बुदबुदाने लगी। आज की रात अधूरी नहीं जाएगी। तभी अचानक मौसम में बदलाव होने लगा। अब तक ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन एक ही पल में हवा भारी हो गई, जैसे उसमें धुआं घुल गया हो। आसमान में काले बादल गोल गोल घूमने लगे, मानो चौराहे के ठीक ऊपर कोई अदृश्य भंवर बन गया हो। रात के करीब 11:30 बजे थे। रेखा, साधना और अनिल अभी अभी हॉरर फिल्म देखकर थिएटर से बाहर निकले थे। हवा में हल्की ठंडक थी, सड़कें लगभग खाली। अनिल हंसते हुए बोला, यार, फिल्म में वो काली साड़ी वाली औरत वाला सीन तो पूरा नकली लग रहा था। रेखा ने तुरंत उसकी बात काटी। नकली? मुझे तो सबसे डरावना वही लगा, खासकर जब वो चौराहे पर नींबू रखती है। साधना ने धीरे से कहा, और जब मौसम अचानक बदल जाता है, लाइटें लाल हो जाती है। तीनों चलते चलते उसी चौराहे के पास पहुंच गए। अचानक हवा रुक गई। अनिल ने मजाक में कहा, देखो, अब बस काली साड़ी वाली आ जाए तो सीन पूरा हो जाएगा। तभी सड़क की लाइट एक बार झपकी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। रेखा ने देखा चौराहे के बीचों बीच कुछ पीला सा पड़ा है, और वही सिंगूर का गोला घेरा। वो लाल गोला घेरा कैसा? पास में रखा वो नींबू है क्या? तीनों धीरे धीरे पास गए। वहां सच में ताजा नींबू रखा था। उसके चारों ओर काला धागा बंधा हुआ। साधना के हाथ कांपने लगे। ये तो फिल्म जैसा ही है। अनिल ने हिम्मत दिखाते हुए नींबू को पैर से हटाना चाहा। जैसे ही उसका पैर नींबू को छुआ, मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल गिराए। चौराहे की लाइटें पीला हो गईं। रेखा चिल्लाई, अनिल मत छुओ। लेकिन देर हो चुकी थी। नींबू अपने आप बीच से फट गया। उसके अंदर से खून जैसी लाल तरल चीज बहने लगी। तभी डरती हुई रेखा कांपती आवाज में बोली, अब क्या होगा? नींबू तो बीच से फट गया, बिल्कुल फिल्म की तरह। कहीं वो हमें कहीं से देख तो नहीं रही है? वो घबराकर चारों तरफ देखने लगी। अंधेरा गहरा था। सड़क के दोनों किनारों पर खड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई झुककर छिपा हो, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अनिल जबरदस्ती हंसते हुए बोला, डरने की कोई बात नहीं है। फिल्मों में सब काल्पनिक होता है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, पर उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। अचानक चौराहे की हवा में हल्की सी सीटी जैसी आवाज गूंजी। साधना ने फुसफुसाकर कहा, तुमने सुना वो आवाज? अनिल इधर उधर देखा, कुछ नहीं। हवा है,
हवा। लेकिन हवा चल नहीं रही थी। फिर वही सीटी की आवाज, इस बार ज्यादा साफ, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो और धीरे धीरे सांस छोड़ रहा हो। रेखा ने फिर चारों ओर देखा। कोई है यहाँ, पर दिखाई नहीं दे रहा। चलो चलते हैं यहाँ से। तीनों घबराए हुए तेज कदमों से वहां से चल दिए। किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। करीब 100 कदम चले होंगे, अचानक साधना रुक गई। रुको। अनिल जोर से चुंचलाया। अब क्या हुआ तुम्हें? साधना कांपते हुए आगे इशारा करने लगी। सड़क के ठीक बीचों बीच वही औरत खड़ी थी, काली साड़ी, बाल खुले, और इस बार उसके हाथ में जलती हुई लालटेन थी। लालटेन की लौ अजीब थी, लाल नहीं, हल्की पीली। रेखा की सांस अटक गई। ये हमारे आगे कौन खड़ा है? अनिल ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया। कौन हो तुम? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे लालटेन ऊपर उठाई। उसकी रोशनी तीनों के चेहरों पर पड़ी और उसी रोशनी में उनके पीछे की सड़क गायब हो चुकी थी। सिर्फ अंधेरा, जैसे वे किसी बंद घेरे में फंस गए हों। औरत ने पहली बार बोला, तुम लोगों ने घेरे को लागकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब वो आजाद हो चुकी है। आशा करती हूं तुम तीनों की यह रात अच्छी गुजरे। सतर्क रहना। लालटेन की लौ धीरे धीरे छोटी हुई और वो औरत अंधेरे में धूल की तरह खुल गई। और फिर सन्नाटा। तीनों कुछ पल तक वहीं खड़े रह गए। अनिल ने गला साफ किया। ये क्या था? कौन आजाद हो गई? साधना ने डरते हुए कहा। और कौन? वही जो तुमने नींबू को पैर से मारकर काला धागा तोड़ दिया था। वो किसी ने काला जादू किया था, उसी की बात कर रही है। अब हम सब खतरे में हैं। तीनों बिना कुछ बोले तेज तेज कदमों से अपने घर की ओर चलते थे। सड़क लंबी लगने लगी थी। जितना चलते घर उतना दूर महसूस होता। साधना हाफते हुए बोली, बस थोड़ा और, फिर हम अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। रेखा चुप थी। वो बार बार अनिल की तरफ देख रही थी। अनिल असामान्य रूप से शांत था, ना डर ना घबराहट, बस हल्की मुस्कान। चलते चलते वे उस मोड़ पर पहुंचे जहां से तीनों के घर अलग अलग दिशाओं में पड़ते थे। रेखा बोली, ठीक है, सुबह मिलते हैं। अनिल ने धीरे से कहा। अगर सुबह हुई तो ना? दोनों लड़कियां रुक गईं। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? साधना ने पूछा। अनिल ने सिर झुका लिया। कुछ नहीं, मजाक था। रेखा और साधना अपने रास्ते चल पड़ी। अनिल अकेला दूसरी गली में मुड़ गया। गली में अंधेरा था, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा, उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। दरवाजा खोलकर वो अंदर गया। घर में सन्नाटा। दीवार पर लगी घड़ी 12 बजा रही थी। अचानक घर के अंदर की हवा ठंडी हो गई। उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी, इस बार साफ। वह पलटा। ड्राइंग रूम के कोने में वही काली साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसके हाथ में लालटेन नहीं थी। उसके हाथ खाली थे और उसकी आंखें लाल, सीधे अनिल के अंदर देख रही थी। चेहरा बदल चुका था। घेरा टूट गया है। अब मैं बंधी नहीं हूं। अब मैं जहां चाहूं जा सकती हूं। अनिल पीछे हटने लगा। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे पता है, इसलिए पहले तुम्हें नहीं, तुम्हारे घर को चुना है। तभी घर के अंदर वही औरत अनिल की ओर बढ़ी। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे, जैसे हवा में तैर रही हो।
अनिल पीछे हटता गया, दीवार से जा टकराया और अचानक एक जोरदार आवाज के साथ पूरा घर गूंज उठा, जैसे दीवारों के अंदर से किसी ने चीख मारी हो। दूर हॉस्टल के कमरे में रेखा और साधना गहरी नींद में थी। अचानक रेखा झटके से उठ बैठी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। साधना भी हड़बड़ाकर उठी। तुमने सुना वो चीखने की आवाज? कमरे में हल्का अंधेरा था। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। फिर एक आवाज, इस बार धीमी। दरवाजा खोलो। साधना कांप गई। ये अनिल की आवाज है। रेखा धीरे धीरे बिस्तर से उतरी। दरवाजे के नीचे से हल्की सी नीली रोशनी झांक रही थी। रेखा फुसफुसाई, वो यहां कैसे आ सकता है? तभी दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक, और साथ में, मैं हूं अनिल, दरवाजा खोलो। साधना रोने लगी। मत खोलो, ये अनिल नहीं है। रेखा के दिमाग में अचानक उस औरत की बात गूंज उठी। सतर्क रहना। रेखा ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास जाकर पूछा, अगर तुम अनिल हो तो बताओ, चौराहे पर क्या हुआ था? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर बाहर से धीमी हंसी। वो अनिल की नहीं थी, भारी खुरदुरी। तुमने घेरा तोड़ा। साधना ने चीख मार दी। अचानक दरवाजा जोर से हिलने लगा। टक टक टक, जैसे कोई बाहर से पूरी ताकत से धक्का मार रहा हो। कमरे की लाइट अपने आप जल बुझ होने लगी। खिड़की अपने आप खुल रही। ठंडी हवा अंदर भर गई। परछाई धीरे धीरे दरवाजे के नीचे से रिश्ती हुई अंदर आने लगी। रेखा ने जल्दी से फर्श पर पड़े चौक का टुकड़ा उठाया जो वे क्लास से लाई थी। उसे याद था, घेरा अधूरा होने पर ही वो आजाद हुई थी। उसने फर्श पर जल्दी जल्दी गोल घेरा बनाना शुरू किया। साधना भी मदद करने लगी। दरवाजा अब टूटने ही वाला था। आवाज गूंजी, घेरा मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही घेरा पूरा हुआ, दरवाजा अचानक शांत हो गया। नीली रोशनी बुझ गई। सन्नाटा। दोनों हाफती हुई बैठ गई। कुछ देर बाद धीरे धीरे सुबह की रोशनी कमरे में आई। सब सामान्य लग रहा था। साधना कांपते हुए बोली, क्या वो चला गया? रेखा ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था और सस्पेंस के साथ कहानी यही खत्म हो जाती है।